study. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई भी खूब कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स फार्मूला मास के बाद और मॉलिक्यूलर मास के बाद हमारे पास आता है केमिकल स्पीशी क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, एनाइन कैटायंस क्या होते हैं, आज जानेंगे हम इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो केमिकल स्पीशी की अगर हम बात करें, केमिकल स्पीशी वो स्पीशी होते हैं, वो एटम्स मालिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन हमारे पास हो गया। रिएक्शन हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारे पास एटम्स है, ये है केमिकल स्पीशीज़। अब हम आते हैं आयंस की तरफ। ये पहले वाली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल क्यों है एटम? फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये है न्यूक्लियस हाइड्रोजन का। न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ये रहा शेल, पहला शेल। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज, और एक प्रोटॉन है। अच्छा, प्रोटॉन भी एक है, तो एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसी लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और बचता क्या है, न्यूट्रल चार्ज। तो इसी तरह हम कहते हैं कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। अब देखो, एक एटम है हमारे साथ, वो तो न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सोडियम की। अगर सोडियम न्यूट्रल एटम है ना, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, नेगेटिव चार्ज इससे रिमूव होता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नेगेटिव इससे रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव करता है मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया, तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव आएगा, और पहले पॉजिटिव था। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हम उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंशाल्लाह मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा कि क्या होता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यूट्रल एटम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मतलब नेगेटिव चार्ज लॉस करता है, तो इस पर बनता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम को हम बोलते हैं केटाइन। अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज गेन कर दिया, तो क्या हो गया, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, एनाइन। बाज़ लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बाज़ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि केटाइन कौन सा होता है, एनाइन कौन सा होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो नेगेटिव साइन होता है ना, एनाइन, जब आप एनाइन लफ्ज़ बोलते हो तो इसमें एन आता है और नेगेटिव में भी एन आता है। तो एनाइन मतलब नेगेटिव और एनाइन, तो दोनों में एन एन आता है। इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब केटाइन लॉस, तो पॉजिटिव चार्ज में सी तो नहीं है और केटाइन में भी सी है लेकिन पी नहीं है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो, नेगेटिव चार्ज वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो उस स्पीशी को हम एनाइन कहते हैं, और इसमें एन है तो नेगेटिव चार्ज में भी एन है। तो इसी तरीके से आप समझ जाएंगे। द पार्टिकल, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इधर डेफिनेशन की तरफ। द पार्टिकल डेट कैरीज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। ये आयन का डिफिनेशन है कि आयन बनता क्या है, और ये सारा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। आप रीड कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, दो टाइप से, एक है केटाइन, एक है एनाइन, मैंने आपको समझा दिया। द एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, a net positive charge is appeared on that atom। देखो बच्चों, ये है फॉर एग्जांपल केटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये सोडियम का एक एटम है जिसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम में 11 है। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया कि आयंस के दो टाइप्स होते हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। डिफिनेशन हमने बुक वाला उठाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अपना देना है। द एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, वो एटम जो अपनी आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दे देता है। अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपीयर ऑन दैट एटम, उस पर टोटल कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड केटाइन, और इस पॉजिटिव स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, केटाइन। फॉर एग्जांपल सोडियम का एक एटम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, पहले वाले में 2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे वाले में 8 हो गए, तो बाकी कौन कितना बचा, 1 बचा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नेगेटिव चार्ज लॉस करेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर हो जाएगा। एनाइन बोलते हैं जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उस एटम को हम नेगेटिव स्पीशी बोलते हैं। नेगेटिव एनाइन, सिर्फ एनाइन बोलते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी है ये। द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड नेट नेगेटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम, दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एनाइन। नेगेटिव आयंस ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये तो जाहिर हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और कैटाइन के पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, उसके साथ इलेक्ट्रॉन था अब नहीं है, मतलब लॉस हो गया, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होंगे, एनाइन में भी सेम नहीं होंगे। लेकिन कैटाइन में लॉस हो गया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो कम हो गई। एनाइन में ऐड हो गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो गई। द फॉलोइंग इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल ये है फ्लोरीन, तो जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, एनाइन बन जाता है, F विद नेगेटिव 1 चार्ज। F विद नेगेटिव 1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, इस तरह क्लोरीन हो गया, और इस तरह ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। अब ये बात है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज, मतलब किसके साथ चार्ज पॉजिटिव होंगे और किसके साथ नेगेटिव होंगे। तो बच्चों ये समझो ना कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से अट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बुलाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको समझा दूंगा अगले चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके पास ज़्यादा होगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया कैटाइन और एनाइन। अगले लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर आयन की तरफ चलते हैं। ये हो गया एटम के ऊपर चार्ज, उसमें मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा।